हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, फूड साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोगों ने लेसन सेकंड स्टार्ट किया हुआ है आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? जो पार्ट अपन लोगों ने डिस्कस किया लगता है, एक बार अपन लोग इसको एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं। क्लियर? देखो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आप जैसे ही लेसन को स्टार्ट करोगे तो उसमें क्या मेंशन है। Since the dawn of civilization, there have been many attempts to clarify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to us organisms for our own use, for food, है ना। किसके लिए हम लोग यूज करते हैं? शेल्टर, क्लोथिंग। अरिस्टोटल वाज अर्लीस्ट। क्लियर? यहाँ पर मैं बेटा एक बार इसको अपन लोग करने से पहले यहाँ देख लेते हैं कि अरिस्टोटल साइंटिस्ट था। नेम तो सुन लिया होगा आप लोगों ने, व्हाट इज अरिस्टोटल। तो फादर ऑफ अपन लोगों ने जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी की अपन लोगों ने बात की। तो इस अरिस्टोटल ने क्या किया बेटा, जो प्लांट हैं उन प्लांट को सिंपल उसके मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर्स थे, प्लांट के अंदर जो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर प्रेजेंट होते हैं उनके बेस पर हर श्रव और ट्री प्लांट के अंदर उनको क्या किया बेटा, क्लासिफाइड किया था। तो देखते हैं क्या मेंशन किया हुआ आगे। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक basis for classification. He used simple morphological character to classify plants into trees, shrub and herbs. Clear? तो इस तरह से उन्होंने क्या किया बेटा, 3 कैटेगरी के अंदर हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज के अंदर क्लासिफाइड कर दिया सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की बेस पर। व्हाट इज द हर्ब्स, व्हाट इज श्रब और व्हाट इज ट्रीज। हम लोग आप लोग देखना बेसिक का हम लोगों ने जो पार्ट आप लोगों के क्लियर कराया था, आप प्रीवियस उन वीडियोस को देखें आप लोग, है ना, जो आपके पास है। तो उनमें आप लोग जब जाओगे उन लिंकों को ओपन करना और उस लिंक के अंदर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर एक्सप्लेन हो जाएगी। क्लियर? हम लोगों ने 1 क्लास में यही काम किया था, हर्ब्स, श्रब और ट्री को एक्सप्लेन किया था। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े फिर बेटा हम लोग आगे बात करते हैं कि अरिस्टोटल ने आगे क्या किया बेटा, एनिमल को ब्लड के कलर के बेस पर, ब्लड के कलर के बेस पर कि उनके अंदर ब्लड किस कलर का है प्रेजेंट, उसके बेस पर एनिमल को 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया था। तो आगे देखिए क्या मेंशन है। ही आल्सो डिवाइडेड, ही किसके लिए यूज किया है? अरिस्टोटल के लिए, है ना। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ब्लड का कलर कैसा है? रेड, तो एक रेड ब्लड एनिमल हो गए, और एक आप लोगों के एंड दोज दैट डिड नॉट, जिसमें ब्लड का ग्रुप क्या है? रेड नहीं है, यानी नॉट रेड ब्लड एनिमल हो गए। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बात की थी। आगे हम लोग देखें बेटा, हम लोगों ने 2 किंगडम सिस्टम डिस्कस किया था, उसकी बात हम लोगों के पास आ रही है। इन लीनियस, कैरोलस लीनियस नहीं दिया था, टाइम में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमलिया किंगडम was developed that included all plants and animals respectively. तो 2 किंगडम सिस्टम किसने प्रपोज्ड किया था? बोलो। कैरोलस लीनियस ने, जिन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको प्लांट और एनिमल किंगडम के अंदर, प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया, जिनमें क्या किया था बेटा, ऑल प्लांट को और एनिमल को इंक्लूडेड किया था। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंक्ट बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। ये नहीं बता सकते कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, क्योंकि प्लांटी और एनिमलिया में तो यूकैरियोटिक को कर दिया, तो क्लियरफाई नहीं कर पाते थे ना, इसलिए मैं आगे के क्या पढ़ी, किंगडम सिस्टमों की रिक्वायरमेंट पढ़ी। तो दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट, इनमें विभेद नहीं कर पाते थे, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? कि जो ऑर्गेनिज्म हैं ये आपके यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है, या फिर आपके ये फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है। क्लियर? जैसे हम लोगों ने बात की थी बेटा, फंजाई कैसी होगी? नॉन फोटोसिंथेटिक होगी, हेट्रोट्रॉपिक होती है, ऑटोट्रॉप नहीं होती, और मोस्टली प्लांट तो ऑटोट्रॉप होते हैं, तो इनको फिर डिस्टिंक्ट करना पड़ा था ना, तो ये नहीं कर पाती थी। आगे देखो, classification of organisms into plants and animal was easily done
and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. Clear? Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Beside gross morphology, a need was also felt for including other characterization like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relation, etc. क्लियर? क्या बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? कौन कौन से करेक्टर को आगे ग्रॉस मॉर्फोलॉजी लाइक सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, evolutionary relationship, etc. In character classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time. Though plant and animal kingdom have been a constant under all different systems, the understanding of what groups or organisms we included under these kingdom have been changing. The number and nature of other kingdom have also been understood differently by the different scientists over the time. अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम हम लोगों ने डिस्कस की थी, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. क्लियर बेटा? आपकी ये 5 किंगडम सिस्टम की बात की हुई है. तो एक बार मैं ये दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या मेंशन था, क्या हम लोग डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर तक कि आर.एच. व्हिटेकर 1969 के अंदर इन्होंने क्या किया था, proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. कौन कौन से किंगडम नेम दिए गए थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. The main criteria for classification used by him include cell structure. कौन कौन को यूज किया गया था बेटा? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. क्लियर? तो इन करेक्टर के ऊपर बेस्ड थी. कौन कौन से थे? 1 सेल स्ट्रक्चर, सेकंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ इज द रिप्रोडक्शन और फिफ्थ इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. अरे सीधा सा याद रख लेना ना भाई, ये 5 किंगडम सिस्टम 5 करेक्टर के ऊपर बेस्ड थी. 5 इज बेस्ड ऑन 5. एनी कोई प्रॉब्लम? बस हम तो भाई सीधे बात करते हैं कि अपन तो गंवार है भाई, तो उस तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये मिस होता है नीट के एग्जाम में, मिस होता है. मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो उस लेवल से बात करें ना अपन लोग. क्यों एनी डाउट में अपन लोग फंसे बेटा? क्लियर? चलो, टेबल 2.5 गिव्स ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम. क्लियर? तो इस अकाउंट को अपन लोग यहाँ क्लियर कर लेते हैं. चलो टेबल क्लियर करते हैं. ये आपको बोला था, ये एनसीईआरटी के अंदर टेबल है, एनसीईआरटी बुक आपके पास है, उसकी एज डिटो टेबल आपको कॉपी करनी है. क्लियर? मैं केवल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसको आप लोग वहाँ से आर.एच. व्हिटेकर के इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में आगे कंटिन्यू कंपेरेटिव इस टेबल को मेंशन कर लेना. क्लियर? सेल टाइप के बेस पर बात करें तो सेल टाइप का मतलब सेल 2 टाइप की है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक. तो बात करते हैं कौन से किंगडम के मेंबर किस टाइप के होते हैं. तो ओनली मोनेरा किंगडम के मेंबर प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाकी के रिमेन 4 किंगडम जो हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब कैसे होंगे? यूकैरियोटिक होंगे. क्लियर? तो ये है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, 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 यूकैरियोटिक. अरे इसमें क्या दिक्कत आ रही है यार? कोई प्रॉब्लम है क्या इनमें? बेसिक है, कई बार आपको समझा दिया. बेसिक इसलिए क्लियर कराई मैंने बेटा, मैं चाहता हूँ मेरा हर स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग हो जाए. क्लियर? आगे बात करें सेल वॉल की. तो सेल वॉल की बात करते हैं तो मोनेरा किंगडम के मेंबर की बात करेंगे. तो मोनेरा किंगडम के मेंबर के अंदर बेटा सेलुलोज से मेडअप नहीं होती, यानी नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है. यानी सेल वॉल तो प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल क्या होगी? पहली चीज़ तो प्रेजेंट, और वो क्या होगी? सेलुलोज से मेडअप नहीं होती है, ओनली पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड से क्या होगी? मेडअप सेल वॉल होगी, नॉन सेलुलोसिक, है ना.
तो किसी भी बात करें आगे, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर के अंदर प्रेजेंट इन सम में प्रेजेंट होती है और बाकी के कहीं में क्या होगी, एब्सेंट होगी। फंजाई की बात करेंगे तो प्रेजेंट विद काइटिन ना, इसमें सेलुलोज नहीं होती, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, प्रोटिस्टा में सम में प्रेजेंट होगी, मोनेरा किंगडम के मेंबर में मोस्टली में प्रेजेंट होगी, और यहाँ प्रेजेंट होगी लेकिन किससे मेडअप होगी, काइटिन से मेडअप होगी। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है ना। प्लांटी में प्रेजेंट होगी बट सेलुलोज से मेडअप होगी। एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया में बेटा आप लोगों को मैं प्लांट और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस को क्लियर करा के आ चुका हूँ, वहाँ पर अपन लोग इस चीज़ को क्लियर किया है कि प्लांट सेल में ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो एनिमल किंगडम की बात करें तो सो एब्सेंट। क्लियर? कोई डाउट? तो ये सेल वॉल वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। अरे तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आ गया तो आंसर दे सकते हैं ना। तो प्रोकैरियोटिक में हम लोग क्लियर करके आए हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, तो बस एब्सेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। कहाँ प्रॉब्लम भाई, 1 गेट 1 बाय फ्री। अरे एक कंसेप्ट याद, बाकी का कंसेप्ट फ्री में मिल रहा है ना। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर ना? यहाँ सेट करना है, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ फिट करना, बाकी के फिट करने से कोई काम नहीं चलने वाला है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बेटा बात करूँ तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अपन लोग मीनिंग की बात करते हैं तो सेलुलर है ना, कैसा होगा, तो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने एक टॉपिक क्लियर कराया था बेसिक में आपको, है ना, वहाँ से आया बेटा। आज यदि हम लोग उस टॉपिक को क्लियर नहीं करके आते तो आज आपको प्रॉब्लम होती कि इनकी बॉडी किससे मेडअप बनी है, तो बेटा सेल से, प्रोटिस्टा की सेल से। यहाँ करते मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है ना, मोस्टली कैसी होगी ये बेटा, कैसे होते हैं, सेलुलर यानी यूनिसेलुलर बात कर सकते हैं चाहे तो हम लोग, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी के सारे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर और टिश्यू से मेडअप या टिश्यू ऑर्गन से मेडअप, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम से। अरे याद कराया था ना, सेल का ग्रुप इज द टिश्यू, याद कर लो, कभी लेक्चर आया होगा आपके पास। फिर ऑर्गन्स की बात की थी, ऑर्गन से अपन लोगों ने सिस्टम बना दिया था और सिस्टम से अपन लोगों ने बॉडी बना दी थी। यही तो देखा था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही बात की ना कि कोई और करके आया था, यही तो की थी ना, तो बस नो डाउट। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अपन लोग बेटा बात करें तो क्या होगा, मोनेरा किंगडम के मेंबर सेलुलर होंगे, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर सेलुलर होंगे, और उसके बाद हम लोग देखें फंजाई किंगडम के मेंबरों के अंदर ऐसे होंगे मल्टी सेलुलर और ल्यू टिश्यू होंगे, प्लांटी के अंदर टिश्यू ऑर्गन लेवल होगा, और एनिमलिया के अंदर टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा। क्योंकि एनिमल में सारे सिस्टम होते हैं, प्लांट में ऐसा सिस्टम कोई ज़रूरी नहीं कि सारे सिस्टम प्रेजेंट है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन होता है। चलो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मैं बेटा यदि बात करूँ आप लोगों से, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यदि हम लोग देखें तो इसके अंदर क्या होगा आप लोगों के, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ये अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करते, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। तो अब ये या तो कीमो सिंथेटिक होते हैं, केमिकल की प्रेजेंसी में अपने फूड को सिंथेसाइड करेंगे, या लाइट की प्रेजेंसी में अपने फूड को सिंथेसाइड करते हैं। जो केमिकल की प्रेजेंसी में अपने फूड को सिंथेसाइड करते हैं इट इज नाउन एज द कीमोट्रोपिक, और जो लाइट की प्रेजेंसी में अपने फूड को सिंथेसाइड करते हैं इट इज नाउन एज द फोटोसिंथेटिक। और हेट्रोट्रोपिक क्या होते हैं बेटा, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड नहीं करते, तो हेट्रोट्रोपिक होगी। अब हेट्रोट्रोपिक में भी सैप्रोफिटिक होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं उन्हें बोला जाता है सैप्रोफिटिक, और जो लिविंग के ऊपर डिपेंड होते हैं इट इज नाउन एज द पैरासिटिक। क्लियर? आगे देखें, ऑटोट्रोपिक हैं, अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी फोटोसिंथेटिक होंगे, और हेट्रोट्रोपिक होते हैं यानी फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज के ऊपर भी ये डिपेंड होते हैं। फंजाई की बात करें तो मोस्टली फंजाई इज द हेट्रोट्रोपिक, है ना, वो अपने फूड को सिंथेसाइड सेल्फ नहीं कर सकती, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, और डिपेंड होंगे तो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी सैप्रोफिटिक कंडीशन होगी। और पैरासिटिक की बात कर रहा हूँ मैं, तो पैरासिटिक का मतलब क्या है बेटा, परजीवी होंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेन्स के ऊपर अपने क्या है न्यूट्रिशन के लिए ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट मोस्टली प्लांट फोटोसिंथेटिक होते हैं ना, सनलाइट की प्रेजेंसी में अपने फूड को सिंथेसाइड करते हैं, सो प्लांट इज द ऑटोट्रोपिक। इसीलिए तो आर एच व्हिटेकर ने ऐसे प्लांट को आइसोलेट कर दिया था जो अपने फूड को सेल्फ सिंथेसाइड नहीं कर सकते, और वो थे फंजाई।
माइकोटा किंगडम था। और उसके बाद बेटा हम लोग लास्ट बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया तो डिपेंड अपन एनिमेलिया किंगडम के मेंबर है, तो अपन खुद तो बना नहीं सकते। भगवान ने एक ही तो गलती कर दी थी हमारे साथ कि हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया। क्लोरोप्लास्ट देता तो बिल मैं फ्री, आप फ्री, सब कुछ फ्री होते, फ्रीली एंजॉय करते अपनी लाइफ को, है ना। कोई भी टेंशन नहीं होती। आज जो टेंशन है आपको पढ़ने की, मेरे को पढ़ाने की, क्योंकि सब किसके लिए कर रहे हैं, मनी के लिए, सब भागते मनी के लिए, तो बात वही कर रहे हैं हम लोग। तो ये हेट्रोट्रॉपिक कंडीशन होगी। कैसी कंडीशन होगी? हेट्रोट्रॉपिक। एनिमेलिया किंगडम के मेंबर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी फूड के लिए क्या होते हैं बेटा, वो किसी अदर ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंड होते हैं। होलोजोइक, या तो अपने जैसे ऑर्गेनिज के ऊपर डिपेंड होते हैं, या सैप्रोफिटिक होते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्लियर? तो ये टेबल बिल्कुल फ्रीली माइंड में याद हो जानी चाहिए। सेट आउट करेगा आपके साथ धोखा, स्वाभाविक, धोखा ही जीवन है। क्लियर? लाइफ में जब तक इंसान धोखा नहीं खाता, जब तक वो नहीं सीखता। तो सिखाना है तो धोखा खाएगा। नीट में बच्चा धोखा इसलिए खाता है क्योंकि वो एनसीईआरटी से नहीं चलता। तो ये एनसीईआरटी का पूरा कंसेप्ट इस माइंड में, इस भेजे में बैठा लेना पड़ेगा। क्लियर? बैठ जाएगा ना? बस बैठेगा कैसे? प्रैक्टिस से। बैठेगा किससे? प्रैक्टिस से। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो सकता। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यानी कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला। क्लियर? क्या होगा? इनको गायब करेगा बीच बीच में से आपके पास। क्या करेगा वो आप लोगों के साथ? ये करेगा कि सपोज करो यहाँ से ये गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, ये गायब। क्लियर? और इनमें फिल करवा देगा वो। ABCDEF कुछ भी मेंशन कर दे और आइडेंटिफाई करवा दे। क्लियर ना? तो एक बार इस पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल 2 मिनट में माइंड में सेट कर लो कि जो अपन ने आज की इस क्लास में ली है, ये स्किन आपके माइंड की स्किन में सेट हुई या नहीं हुई। सेट कर लो इसको, है ना। और इसको क्या करना, इससे ले लेना जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है। यहाँ से आप लोग इस ना वीडियो को पॉज करके आप लोग कर सकते हो ना। आगे आपके पास ना रिकॉर्डेड मिले तो उसमें भी देख सकते हो आप लोग। और नहीं, एनसीईआरटी की इस टेबल को एज डिटो आप लोगों को नोट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।